हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को अल्ट्रा लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग बायो सावर्त का नियम को देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए है जो आपको हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर पर भी देता है और 2 नंबर पर पूछता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बायो सावर्त के नियम। तो हम क्या करेंगे इस नियम के अनुसार। ठीक है, किसका नियम, बायो सावर्त का नियम। तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम इसको तोड़ कर बताएंगे। ठीक है, अब स्टेप बाय बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बायो सावर्त का नियम जो जब भी बात होता है तो इसमें चुंबक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, चुंबक क्षेत्र का परिमाण उसमें चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये आपका चुंबक हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है, समानुपाती होगा। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा, चुंबक क्षेत्र का परिमाण, चुंबक क्षेत्र किसे हम डीबी से सूचित करते हैं। चुंबक क्षेत्र का परिमाण चालक में प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, करंट धारा के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती होता है मतलब धारा क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। जो धारा होता है क्या होता है, आई हो जाता है। तो किसके समानुपाती हो जाएगा, आई का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीबी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, जब भी समानुपाती का बात करेगा तो हम ऐसा करेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती का बात करेगा तो बाटा में लिखेंगे। ठीक है, समानुपाती का क्या होता है, अगर आपको पूछ लीजिएगा कि डीबी का समानुपाती क्या हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डीबी हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तब बाटा में हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती को। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर पॉइंट में लिखिए। 2 नंबर पॉइंट आपका क्या कहता है, सेम इसे चुंबक क्षेत्र में प्रवाहित लिखिए, चुंबक क्षेत्र का परिमाण लिखिए। यहाँ पर क्या होगा, चुंबक क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, चुंबक क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, चुंबक क्षेत्र का परिमाण, जो चुंबक क्षेत्र किसे डीबी, चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश चालक के समानुपाती होता है। लिखिए चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश जो डीएल होता है, क्या होता है, डीएल चालक के, चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश चालक के समानुपाती होता है। अल्पांश चालक के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, अल्पांश चालक के समानुपाती होता है। मतलब चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश चालक के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर आपका डीबी समानुपाती क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर डीबी समानुपाती डीएल हो जाएगा। ठीक है, अल्पांश किसे हम डीएल से सूचित करते हैं, डीबी समानुपाती डीएल। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिए, चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश चालक और बिंदु से मिलने वाली के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, चुंबक क्षेत्र का परिमाण, चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश एवं
अल्पांश एवं बिंदु P पर मिलने वाली रेखा के बीच बना कोण, बिंदु P पर मिलने वाले रेखा के बीच बना कोण, रेखा के बीच बना कोण साइन जाया के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, किसके बीच? चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश एवं बिंदु P के बीच मिलाने वाली रेखा के बीच के बना कोण साइन जया के समानुपाती होता है। मतलब dB समानुपाती क्या हो जाएगा? dB समानुपाती साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और है, तो एक पॉइंट और लिखिए यहाँ पर, चौथे नंबर पॉइंट को लिख लीजिए यहाँ पर, ऊपर लिख लीजिए चौथे नंबर पॉइंट। इसी में चौथा नंबर आपका पॉइंट क्या कहता है? लिखिए यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश एवं बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र का परिमाण क्या होता है? चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश, लिखिए यहाँ पर, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लिखिए। चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश एवं बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका dB क्या हो गया आपका? चुंबक क्षेत्र वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, यहाँ पर चुंबक क्षेत्र का परिमाण अल्पांश एवं बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के मतलब स्क्वायर के। इसको हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, इतना पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 अब क्या करेंगे? हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से लिखिएगा यहाँ पर, इसको मिटाते हैं यहाँ से। पहले लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 2 3 4 को संयुक्त करने पर समीकरण 1, 2, 3 और 4 को संयुक्त करने पर, ठीक है, संयुक्त करने पर। ठीक है, तो पहला क्या था समीकरण में आपका? तो dB, सब में dB है, dB रहने दीजिए। ठीक है, सब में dB है तो dB रहने दीजिए। समानुपाती का चिन्ह है, सब में समानुपाती का चिन्ह रहने दीजिए। ठीक है, पहले में क्या था? I था, उसके बाद क्या है? DL, तो यहाँ पर DL लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? तीर में तो साइन थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो 1/r² है। ठीक है, इतना तो लिख लिए। ठीक है, इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से हो गया। ठीक है, ठीक है, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सबको मिटाते हैं यहाँ से।
अब यहाँ से देखिए जो dB हो जाएगा, क्या हो जाएगा dB। अब जो ये समानुपाती का चिन्ह है तो ये हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर k लग जाएगा, तो यहाँ पर k हो जाएगा IDL साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। अब k क्या हो जाएगा, तो समानुपाती स्थिरांक होता है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर dB बराबर, अब यहाँ पर k का मान क्या होता है चुंबक क्षेत्र में, म्यू नॉट बटा में 4 पाई होता है। k का मान क्या होता है म्यू, तो हम लोग इस k की जगह पर इस मान को बैठा देंगे यहाँ पर, म्यू नॉट बटा में 4 पाई IDL साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, बायो सावर्त का नियम, बायो सावर्त का नियम है, ठीक है। इतना तक सॉल्व कर दीजिएगा तो आप लोगों को 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।